ईयर का हमको ऑडिट करना, ये अकाउंटिंग ईयर है। ये अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे खत्म, अकाउंटिंग ईयर यहाँ से शुरू, अप्रैल से शुरू मार्च पे खत्म। जनरली क्या होता है कि ऑडिट साल के एंड में होता है। ऑडिटर क्या बोलता है कि भाई मैं ऑडिट करने आऊं, इससे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट तो तैयार रखो। एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट आप तैयार करो, है ना, आप बुक्स ऑफ अकाउंट लिख दो, राइट कर लो, और फिर मैं चेक कर लेता हूं। ऐसा ही होता है ना जनरली, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, ऑडिट कंटिन्यूअस होगा। ऑडिट कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं होगा कि एंड में आएगा ना, यहाँ पे नहीं आने वाला है ऑडिटर। यहाँ पे ऑडिटर आ जाने वाला है साल के बीच में, साल के थ्रू आउट द ईयर। ऑडिटर एंड क्लाइंट, जो भी उनकी कंपनी होगी, वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें कंटिन्यूअस ऑडिट करना है। पहली बात तो ये, ठीक है, वो अपना काम डिसाइड करेंगे, ऑडिट करना है। अब कितने पीरियड में आओगे वो डिसाइड करेंगे। ऑडिटर बोलेगा मैं एक काम करता हूँ, मैं हर 7 दिन में एक बार आ जाऊंगा, हर 15 दिन में मैं आ जाऊंगा। ईच एंड एवरी 15 डेज हम और हमारा स्टाफ आ जाएंगे ऑडिट करने के लिए। तो मान लो यहाँ पे आए हो पहली बार, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से, मान लो 15 अप्रैल को ऑडिट करने आ गए। तो बताओ ऑडिट कौन से पीरियड का होगा? हेलो, इस पीरियड का ऑडिट होगा ना। जिस पीरियड के अकाउंट्स तैयार हो चुके हैं उस पीरियड का वो ऑडिट कर लेंगे, यानी यहाँ पे 15 दिन का ऑडिट करके तैयार कर देंगे। 15 डेज के जो भी अकाउंट लिखे होंगे यहाँ पे उसका ऑडिट हो जाने वाला है, खत्म, ऑडिट खत्म। चलिए फिर क्या होगा, फिर से 15 दिन बाद आएंगे, बट अब कब आएंगे, 30 अप्रैल को आएंगे। और यहां से यहाँ जितने अकाउंट्स लिखे गए होंगे, जितना सेल, जितना परचेज, जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इन सब का ये कर लेंगे ऑडिट। ये फिर से ऑडिट होगा यहाँ पे, और ऐसा ही पूरे साल चलता है। समझ में आया? इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट, सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, यहां से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट, यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर खत्म, है ना। यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट, यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर खत्म। ये अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद ही यहाँ से यहाँ तक के पीरियड में ऑडिट नहीं होगा, यहाँ ऑडिट नहीं करेंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद 31 मार्च के बाद ऑडिट स्टार्ट होगा, दैट इज फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट का मतलब 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल अकाउंट तैयार होने के बाद, फाइनल अकाउंट्स तैयार होने के बाद, दैट इज फाइनल। समझ में आया? तो मीनिंग क्लियर हो गया ना आपको इन दोनों का? चलिए मीनिंग यहां लिखता हूं मैं, लास्ट में आपको समझाता हूँ इंट्रीम क्या है। पहले ये दो तरह ध्यान से समझना, फिर ये लास्ट में समझा देता हूँ इंट्रीम क्या है। कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होगा, ऑडिट कंटिन्यूअसली होगा सर। कंटिन्यूअस ऑडिट में साल खत्म होने के बाद ऑडिट नहीं होने वाला है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट डन simultaneously or along with
the preparation of, along with the preparation of books of accounts. Also known as, इसका दूसरा नाम है also known as रनिंग ऑडिट। ऑब्जेक्टिव में संभाल लेना, हाँ, इसका दूसरा नाम है रनिंग ऑडिट, और वैसे भी मैच करता है कंटिन्यूअस ऑडिट के साथ। यहां पे क्या होगा, जो भी ऑडिटर होगा, है ना, जो भी ऑडिटर होगा वो रेगुलर विजिट करेगा, रेगुलर विजिट करने वाला है क्लाइंट की ऑफिस को। बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑफिस में ही रखे होगे ना, इसलिए वहां पे। बोलिए, अब यहाँ लिखना आएगा ना आपको, क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा था देखो, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट डन साइमल्टेनियसली अलोंग विद द प्रिपरेशन, है ना, अलोंग विद द प्रिपरेशन। और यहाँ क्या लिखोगे बताओ, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट डन आफ्टर प्रिपरेशन। सही है ना, ये अलोंग विद था ना, साथ साथ में। और यहाँ क्या करोगे बताओ, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट डन आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। समझ रहे हो ना? ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पे क्या नाम था, रनिंग ऑडिट था, और यहाँ पे क्या नाम होगा, यहाँ उसका दूसरा नाम है सर, यहाँ पे उसका दूसरा नाम है पीरियोडिकल ऑडिट। यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया कि यहाँ पे ऑडिटर विजिट करेगा रेगुलर। अब ये रेगुलर क्या होगा, वो 7 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं। जितने ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे क्लाइंट के वहां आपको पीरियड थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब 15 दिन कर रहे थे तो आपको 7 दिन में आना पड़ेगा, इतने सारे ट्रांजैक्शन हो जाते थे। यहाँ रेगुलर विजिट हो रही थी, और यहाँ विजिट कब होगी बोलो? At the end of the year. समझ रहे हो ना? अपने वीडियो ऑन रखो, जिल साइस्ता, वीडियो ऑफ करके मत बैठो।
चलिए अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। ऐसा करने की क्या एडवांटेज, अच्छा सुटेबल देख लेते हैं पहले, ये कब सुटेबल होगा सर, ये सुटेबल कब होगा, है ना, कब सुटेबल होगा बताओ। जब किसी बिजनेस के अंदर, जब किसी क्लाइंट के वहां इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक एक दिन में हजारों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, एक एक दिन में ही इतने सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं एक दिन के अंदर, तो फिर क्या करना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि साल के एंड में आएंगे, आप सैंपलिंग करके भी, टेस्ट चेक करके भी कितना टेस्ट चेक करोगे यार, तो कितना टेस्ट चेक करोगे। 1 करोड़ ट्रांजैक्शन में से अगर 10% भी सैंपलिंग करते हो तो 1 लाख ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ेंगे, 10 लाख करने पड़ेंगे। 10 लाख ट्रांजैक्शन को चेक करने का मतलब वाउचर चेक करो, एंट्री चेक करो, लेजर पोस्टिंग, ये सब चेक करो, नहीं हो पाएगा, 10 लाख भी नहीं हो पाएगा। तो जहां ट्रांजैक्शन ज्यादा हो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑडिट कर देना चाहिए, है ना। ट्रांजैक्शन लार्ज हो, है ना, बैंक्स के अंदर ये सुटेबल हो जाता है, बैंक्स में कंटिन्यूअस ऑडिट कर देना चाहिए। ऐसी ऐसे एंटिटी में जहां पे रिपोर्टिंग कंपलसरी बन जाता है, जहां पे रिपोर्टिंग करना ही पड़ता है टाइमली, आपके सुपीरियर को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है आपको, तो वहां पे आपको कंटिन्यूअस ऑडिट ही कराना पड़ेगा। जब ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम वीक है, वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या सजेस्ट करेगा कि आप कंटिन्यूअस ऑडिट कराओ तो अच्छा है, क्योंकि आपका इंटरनल चेक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर ये क्या होता है इंटरनल चेक सिस्टम, हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 में। इंटरनल चेक क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, ये सब वहां पे आएगा, ठीक है। एंड डन, इतना काफी है। चलिए बोलिए यह कहाँ सुटेबल होगा बताओ, जहां पे ट्रांजैक्शन कंटिन्यूअस ऑडिट के कंपेयर में थोड़े कम होते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट जहां करने वाले थे इसकी कंपेयर में यहाँ ट्रांजैक्शन कम हो गए, ट्रांजैक्शन कंपैरेटिवली लेस होते हैं एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस ऑडिट जहां कराने वाले थे वहां पे। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है, स्मॉल बिजनेस है तो सुटेबल है, स्मॉल बिजनेस में लेकिन आपको ऑडिट कंपलसरी बना दिया। आपका बिजनेस बड़ा नहीं है, आपके ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको ऑडिट कराना पड़ रहा है क्योंकि आपकी कंपनी, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपकी पब्लिक कंपनी है, छोटी पब्लिक कंपनी है, आपके लिए ऑडिट कंपलसरी कर दिया, लेकिन आपका बिजनेस बड़ा नहीं है, तो आप वहां पे किसके लिए जाओ, फाइनल ऑडिट के लिए जाओ, है ना। या आप ऐसा कह सकते हैं जहां पे इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रांग हो वहां पे आप डायरेक्ट फाइनल ऑडिट करा सकते हैं। ओके चलिए आगे है, एडवांटेज क्या होगा सर। एडवांटेज क्या होगा एंड डिसएडवांटेज क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑडिट कराने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। डिटेल्ड चेकिंग हो जाएगा, डिटेल्ड में ऑडिट हो जाएगा, ऑडिट का मतलब चेकिंग, एग्जामिनेशन, डिटेल चेकिंग हो जाएगा, है ना। इजी फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट हो जाएगा,
एग्री कि नहीं? आपको फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी, फटाफट फाइनल अकाउंट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ऑडिट तो हो ही चुका है। 15-15 दिन का ऑडिट करते करते आ रहे हैं हम, तो 31 मार्च को आप फाइनल अकाउंट बना सकते हो फटाफट, क्योंकि ऑडिट तो तैयारी है। एरर्स एंड फ्रॉड्स हम पहले ही ढूंढ लेंगे, टाइम से पहले ही ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे साल ही एरर्स चलते रहेंगे, पूरे साल ही फ्रॉड नहीं मिला तो हम क्या टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। एक बार पता चले फ्रॉड हुआ है तो कंट्रोलिंग करेंगे। ये तो पता चला फ्रॉड हुआ 1 साल हो गया, तब तो पार्टी गुम भी हो गई, जॉब छोड़ के चली भी गई, फ्रॉड करने वाली पार्टी कहाँ ढूंढेंगे उसको? तो एरर्स एंड फ्रॉड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्ली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यस और नो? आपका जो वर्क होगा, ऑडिट का जो वर्क होगा वो अप टू डेट रहेगा, या मैं ऐसा कहूं, ऑडिट तो करना ही है। क्लाइंट के स्टाफ को, क्लाइंट के एम्प्लॉय को पता है कि यार हर 15 दिन में ऑडिट होता है, तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार रखनी पड़ेगी यार। 15 दिन हो गए, वो भी मांगेगा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करने के लिए, तो वर्क अप टू डेट रहेगा। क्लाइंट का अकाउंट लिखने का भी और ऑडिट करने का भी वर्क अप टू डेट रहेगा। और क्लाइंट के स्टाफ पे एक मॉरल चेक रहेगा कि अभी ऑडिटर आएगा, सर आएंगे, 15 दिन हो चुके हैं, काम तैयार करो, आज हम घर पे नहीं जा सकते, कल सर आएंगे, आज सब कुछ लिख के ही जाना है। तो एक मॉरल चेक रहे, सही है ना? जिस किसी को भी इंटरिम डिविडेंड देना है, जिस कंपनी को इंटरिम डिविडेंड देना होता है, इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या? एक डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड जो 31 मार्च के बाद डिक्लेयर होता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या? बीच में 6 महीने बाद अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया, मान लो, तो इसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड तो सब्जेक्ट टू प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पता होगा तो ही डिविडेंड दे सकते हैं, और प्रॉफिट जानने के लिए आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसी एंटिटीज में जहां इंटरिम डिविडेंड देना पड़ता है, वहां पे अकाउंट्स तैयार होने चाहिए, ऑडिट किया होना चाहिए। यस और नो? चलिए, यहाँ पे क्या एडवांटेज रहेंगे? अच्छा, मैं ऐसा कहूं, क्या कहूं, इन सब के जो एडवांटेज होंगे ये इसके डिसएडवांटेज होंगे, ऐसा कहूं मैं? हेलो? कंटिन्यूअस ऑडिट की जो एडवांटेज होंगे वो बाजू वाले के डिसएडवांटेज हो जाएंगे ना, इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे कि नहीं? हाँ सर। बस सिंपल है, इतना ही सिंपल है, बस इतना ही सिंपल है, ज्यादा टेक्निकल बनाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसके एडवांटेज लिखूंगा, इसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज हो जाने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए एक बात बताओ, ये वाला जो ऑडिट है कंटिन्यूअस ऑडिट, वो एक्सपेंसिव होगा ना? ऑडिटर पैसे कम मांगेगा, ज्यादा मांगेगा? ज्यादा मांगेगी। ज्यादा मांगेगा ना, बोलेगा यार कितनी बार आना पड़ेगा, सोच तो सही। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। हेलो, आप समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूं? इसके डिसएडवांटेज इसके एडवांटेज बन जाने वाले, ऐसे जा रहा हूं ऐसे। अगर ये नॉट एक्सपेंसिव है, ये इसका एडवांटेज है, तो ये एक्सपेंसिव है, इसका डिसएडवांटेज। बोलिए, एक बात बताओ, अगर ऑडिटर पूरे साल ऑडिट करने आएगा और 15 दिन में आके अगर है ना बैठ जाएगा छाती पे क्लाइंट की, तो क्लाइंट क्या सोचेगा, यार बिजनेस करूं, धंधा करूं, या तेरे लिए बैठा रहूं मैं? तू बोलेगा ये बुक्स लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ,
ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसकी जेरोक्स लाओ, है ना, इसको बुलाओ, इसको पूछना है। मतलब यहां प्रॉब्लम क्या होगी, डिस्टरबेंस होने वाला है। समझ में आ रहा है? डिस्टरबेंस टू क्लाइंट, स्मूथ वर्किंग नहीं कर पाएंगे क्लाइंट के लोग, यहाँ डिस्टरबेंस नहीं होगा, यहाँ स्मूथ वर्किंग हो पाएगा। नो डिस्टरबेंस टू क्लाइंट। यस और नो? फिर यहाँ पे ना एक्सटेंसिव नोट्स बनने वाली। क्या बनेगा सर? एक्सटेंसिव नोट्स। यहाँ एक्सटेंसिव नोट्स नहीं बनेगी सर, ये क्या होती है बात? ये यहाँ पे लोग फिगर के साथ मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ ऑल्टरेशन नहीं होगा फिगर के साथ। समझ रहे हैं ना कैसे लिखना है? चलिए सर पहले ये समझाओ कि एक्सटेंसिव नोट्स क्या होती है सर, ये ऑडिट में ये क्या कर रहा है? मुझे एक बात बताइए, अगर ऑडिट हर 15 दिन बाद होगा तो ऑडिटर तो आएगा नहीं खुद, ऑडिटर थोड़ी आएगा खुद ऑडिट करने के लिए, वो आपको ट्रेन कर देगा। ऑडिटर अपने स्टाफ को ट्रेन कर देगा और अपने स्टाफ को ही भेजेगा। अब बहुत बड़ा स्टाफ होगा ना ऑडिटर का, हर बार जाने वाला स्टाफ ऑडिट, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है रिलायंस कंपनी, वहां पे हर 15 दिन बाद जाने वाला स्टाफ चेंज होता रहेगा। कभी कोई बंदा जो पहली बार गया था वो दूसरी बार नहीं जा रहा है, हो सकता है कि नहीं? एक बार मैं ऑडिट करके आया, 15 दिन का ऑडिट मैंने कर दिया, मैंने, सचिन सर गए थे, सचिन सर ने ऑडिट कर दिया क्योंकि मैं वहां पे सबको लीड कर रहा था। वहां पे 15 दिन बाद फिर से जाना था तो मैं कहीं और ऑडिट करने चला गया, वहां कंपनी में किसी और को भेजा। अब होता ये है कि बंदे चेंज होते ऑडिट करने में, तो पहले वाला बंदा क्या करता है, उसे पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम वो आएगा कि नहीं आएगा, तो नोट्स लिख के रखता है, वहां पे एक्सटेंसिव नोट्स बना के रखता है कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे किया है, सैलरी का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, सैलरी की फिगर नहीं मिल रही, सैलरी का वाउचर नहीं मिल रहा है हमको, ये नोट्स बना बना के रखता है, जिससे इसके बाद वाला जो बंदा है ना उसको पढ़ सके, समझ सके। वरना कितने फोन करोगे आप, फोन के तो पॉसिबल नहीं होगा ये सब चीजें। आप समझ रहे हो? मुझे देख रहे हो ना कि किसी और को ढूंढ रहे हो? मैं कि बदलने वाला नहीं हूं, मैं यही रहने वाला। तू मुंडी हिलाया करो टाइम टू टाइम, लगे कि तू जिंदा है। कुछ तो मुंडी भी नहीं, पलके भी नहीं हिलाते। अरे भाई मुझे देख रहे हो, तो पिक्चर पिक्चर देख रहे हो, हॉरर शो? हेलो, क्या समझाया? क्योंकि फ्रीक्वेंटली स्टाफ चेंज होता है ऑडिट करने वाला, और क्योंकि कभी कभी हमको भी याद नहीं रहता है कि पहले क्या ऑडिट किया था। एक तो हम इस काम को पसंद करते नहीं, ये काम को पसंद करते नहीं, और काम भी आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, वेट ही उतारेंगे ना, इसलिए लिख के रखेंगे। और इतनी सारी नोट्स बन जाएगी ना पूरे साल की, पागल हो जाएंगे।
तो ये प्रॉब्लम होती है कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर। फिगर में ऑल्टरनेशन कर देते हैं, 15 दिन का ऑडिट हो गया, चलो अभी ऑडिटर उसको चेक नहीं करने वाला है ना फिर से, वहां जाके फिगर को ऑल्टर कर देंगे, क्योंकि वहां पे रहने वाले लोग भी खिलाड़ी होते हैं ना, कभी कभी सबके सब अनाड़ी थोड़ी होते हैं। हेलो, समझ गए? हाँ जी सर। अब बारी आती है इसकी सर, अब इसमें क्या करना है? अब इसमें क्या करना है पता है? एकदम इजी, मीनिंग समझाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 20 को खत्म हुआ। ना बोल दिया, ना क्या बोल दिया कि यहाँ पे ऑडिट नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे ऑडिट करेंगे साल खत्म होने के बाद तो ये बन जाएगा फाइनल ऑडिट, ये भी नहीं करना है। दूसरा, पूरे साल भी नहीं करना है। हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, यहां से 6 महीने खत्म हुए, यहां पे ऑडिट करेंगे, समझ रहे हो? बीच का रास्ता ढूंढ निकाला इन लोग, आया ना? तो जो 6 महीने बाद तो ऑडिट करेगा ना बेटा, तो ऑडिट इस पीरियड का होगा ना। हाँ बोलना। That is interim. See the word and their sentences going side by side. See, interim का मतलब क्या? साल के बीच में एग्जैक्ट ऑडिट कर देंगे सर, एक बार कर देंगे, तो उसके भी एडवांटेज मिल जाएंगे, उसके भी एडवांटेज मिल जाएंगे, कंटिन्यूस ऑडिट के भी एडवांटेज आ जाएंगे, फाइनल ऑडिट के भी एडवांटेज आ जाएंगे, और दोनों के डिसएडवांटेज दूर हो जाएंगे। ऐसा करो तो ऐसा, ऑडिटर ज्यादा फीस भी नहीं मांगेगा, 2 ही बार आना पड़ेगा तो कम फीस मांगेगा, स्टाफ ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होगा, स्मूथ प्रोसेस से काम होता रहेगा, है ना? ज्यादा ऑल्टरेशन भी नहीं कर पाएंगे फिगर्स के अंदर, एरर्स एंड फ्रॉड्स फटाफट मिल जाएंगे पिछले 6 महीने के। हेलो, लिख दोगे ना अभी खुद कि लिखाऊं मैं? सर मीनिंग लिखा दो सिर्फ, lies between final audit and continuous audit, इन दोनों के बीच में गिरता है कहीं पे। और मैं ऐसा कहूं, ऑडिट एट द मिडल ऑफ द ईयर, इन द मिडल ऑफ द ईयर, सुटेबल कब होता है? उन कंपनी को, जिन कंपनी को इंटरिम डिविडेंड देना होता है, वही वाला पॉइंट। तो उनके लिए सुटेबल है। किन के लिए सुटेबल है? जहां ट्रांजैक्शन ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, जहां बिजनेस लार्ज भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, मीडियम है। सिंपल है ना? जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वीक भी नहीं है ना? ओके ओके है। कम ऑन, हो जाएगा कि नहीं? अब बना दोगे ना? यहाँ पे विजिट कब करेगा बताओ? यहाँ विजिट कर रहा था एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ कर रहा था रेगुलर, तो यहाँ विजिट कब करेगा? आएगा कि नहीं? इंग्लिश में लिखना अंग्रेज, ओ अंग्रेज, अंग्रेजी बाबू। अरे भाई कहाँ रहते?